आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज की वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, यकीनन ये सबके लिए बड़ी मुफीद होगी। अक्सर हमने देखा है कि जब कोई फॉर्म वगैरह हम फिल करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई बैंक है, वहाँ पर आप अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं, तो वो जो फॉर्म आपको फिल करने के लिए दिया जाता है तो उसमें एक ऑप्शन आता है नॉमिनी का। नॉमिनी से मुराद होता है कि आप किसी आदमी को अपना जानशीन मुकर्रर करें। तो उसमें डेफिनेटली जो अक्सर देखने में ऐसे आता है कि अगर मर्द है तो वो अपनी वाइफ को, वाइफ है तो वो अपने हस्बैंड को, तो वो उसको नॉमिनेट कर देते हैं। अब एक जो कानूनी सवाल पैदा होता है वो ये है कि अगर किसी आदमी ने किसी एक शख्स को अपना नॉमिनी अपॉइंट कर दिया, ये जो फॉर्म था उसमें उसने लिख कर दे दिया, उसके अकाउंट में कोई रकम मौजूद थी, लेकिन जब उसकी डेथ हो गई तो क्या जो नॉमिनी है वही सारी रकम का हकदार होगा, दिगर शरई वारसान जो हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा? तो इस पर मैं एक जजमेंट जो आज शेयर करना चाहूँगा, 2023 LHC 2591 2023 LHC 2591, ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। तो इसमें जो डिस्कशन की गई है, इसमें जो ये डिक्लेयर किया गया है कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो वो जिस एक आदमी को नॉमिनी मुकर्रर किया गया है वही सारी रकम का कतन हकदार नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो कॉलम है फॉर्म वाला, बैंक ओपनिंग अकाउंट वाला, तो इसमें ये जो आदमी नॉमिनी के कॉलम में किसी एक आदमी का नाम लिख देता है तो इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। ना ही ये गिफ्ट हो सकता है, ना ही ये वसीयत के ज़ुमरे में आता है, और ना ही ये कोई और ट्रस्टी वगैरह या इस तरह की किसी ज़ुमरे में आता है। लिहाजा कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो नॉमिनी वाला कॉलम है इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी आदमी अपनी जो छोड़ी हुई प्रॉपर्टी है अगर किसी दूसरे शख्स के नाम करता है तो उसके कुछ तरीक़ाकार होते हैं जो कानूनी तौर पर उसने फॉलो करने होते हैं। जैसे अगर वो किसी को विल करता है तो उसे विल डीड बनानी पड़ेगी, अगर किसी को गिफ्ट करता है तो गिफ्ट डीड बनवानी पड़ेगी। इसी तरह से अगर जो भी जिस तरीके से वो किसी और आदमी को वो अपनी प्रॉपर्टी देना चाहता है तो उसके लिए कानून में तरीक़ाकार मौजूद है। लेकिन एक फॉर्म पर सिंपल एक कॉलम में नॉमिनी की जगह किसी एक शख्स का नाम लिखकर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे आदमी के नाम नहीं कर सकते, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है। बैंक में तो मूवेबल प्रॉपर्टी डेफिनेटली पैसे वगैरह ही ज़्यादा अतर होते हैं, या कोई लॉकर वगैरह होगा जिसमें कुछ चीज़ें होंगी, मूवेबल प्रॉपर्टी सारी होती है। लेकिन नॉमिनी के बिहाफ पर कोई भी आदमी ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टी है ये उसकी मलकियत है, ऐसा नहीं होगा। बेशक किसी एक आदमी का, क्योंकि नॉमिनी जो होता है वो अक्सर एक ही लाइन होती है तो उसमें किसी एक आदमी का नाम लिख दिया जाता है, लेकिन जो भी अमाउंट अकाउंट में मौजूद होगी वो तमाम शरई वारसान को दी जाएगी, किसी एक वारिस को उसका हकदार नहीं करार दिया जा सकता। लिहाजा अगर जहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन है तो अगर नॉमिनी में कोई एक आदमी है तो बैंक कतन उस एक आदमी को वो सारी रकम नहीं देगा, बल्कि लीगल जितने भी लीगल एयर्स हैं उन लीगल एयर्स को एज पर देयर शेयर वो उनके हवाले उनके शेयर करेगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआ में याद रखेगा। फी अमानिल्लाह।